हेडिंग बनाएंगे दोस्तों PSLV C56, जी हाँ हेडिंग बनाएंगे ना PSLV C56, PSLV C56 का परीक्षण किया गया दोस्तों। ये बात करते हैं आपके साथ PSLV C56 खास क्यों है, क्यों लॉन्च खास है इसका। देखिए दोस्तों PSLV C56 कोई नई बात नहीं है, लॉन्च करता रहता है। PSLV अब तक 58-59 टाइम्स लॉन्च हो चुका है हमारे यहाँ से, तो नया क्या है आइए बात करते हैं PSLV। बात करेंगे पूरे मिशन के बारे में ढंग से आपसे। PSLV C56 30 जुलाई को लॉन्च किया इसरो ने दोस्तों। PSLV का पूरा नाम जानते हैं आप लोग, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है इसका नाम है दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान, ठीक है ये नाम हो गया इसका। सी का मतलब होता है कमर्शियल यानी वाणिज्यिक फ्लाइट थी ये इसकी कमर्शियल फ्लाइट थी दोस्तों। C56 का मतलब है अब तक 56 नहीं, वाणिज्यिक फ्लाइट थी, कमर्शियल फ्लाइट थी इसकी, ठीक है ये कोई डेवलपमेंटल फ्लाइट नहीं थी, डी फ्लाइट नहीं थी, ये कोई इसकी F फ्लाइट नहीं थी, ये इसकी C कमर्शियल फ्लाइट थी। फ्लाइट नंबर 56 थी तो याद रखिएगा 56 फ्लाइट हो गई, ठीक है। खास बात क्या हुआ सर, इसकी सहायता से 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया गया, 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाया गया। ये सातों सिंगापुर के सैटेलाइट्स हैं, तो हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, इसको पढ़ने को दिमाग नहीं करना, आपको लगाना है सिंगापुर के सैटेलाइट हमारे काम के नहीं है, बस हम ले गए ये हमारे काम की बात है। तो सिंगापुर से एजेंसी से हमने संपर्क किया था। सिंगापुर से ऑर्डर कौन लेकर आया था ये हमारे लिए, हमारी कंपनी है दोस्तों, अभी बनाई कुछ साल पहले हम लोगों ने, उसका नाम है NSIL। ये भारत सरकार की कंपनी है, एक इसरो के अंतर्गत काम करती है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पूरा नाम इसका है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ऑर्डर लेकर आई थी सिंगापुर से और हमने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। तो ये कमर्शियल कंपनी है, डील करती है इसरो के लिए, एक प्रकार का इसरो के एक एजेंट है जो इसरो के लिए ऑर्डर लेकर आती है, इसरो से सैटेलाइट बनवाना है, लॉन्च करवाना है, ये काम करवाती है। तो न्यू साल ऑर्डर लेकर आई थी सिंगापुर से दोस्तों, कमर्शियल फ्लाइट थी, ठीक है। अब सुनिए काम की बात। PSLV एक रॉकेट का नाम है दोस्तों, PSLV एक रॉकेट का नाम है, C56 उसका एक प्रकार रहा। इसकी सहायता से लॉन्च किए गए 7 उपग्रह, ठीक है। अब बात करो रॉकेट की, पहले बात करें रॉकेट में दोस्तों। PSLV आप जानते हैं 4 चरणों वाला रॉकेट है, 4 चरणों वाला रॉकेट है दोस्तों। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फिर फोर्थ फेज। यहाँ रखी जाती है सैटेलाइट सारी, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट बे, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट बे, यानी वो जगह जहाँ सैटेलाइट रखी जाती है सारी की सारी। तो 1 2 3 4 चरण होते हैं दोस्तों इसके अंदर, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 दोस्तों, इसमें ठोस ईंधन भरा जाता है, सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल का नाम होता है कौन सा, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। याद हो जाए तो ठीक, वरना शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ठोस ईंधन होता है। सेकंड में दोस्तों लिक्विड ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है सेकंड में, और ईंधन का नाम होता है UDMH। UDMH साथ में होता है इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। याद हो जाए तो ठीक, वरना नोट डाउन कर लीजिएगा UDMH। UDMH प्लस N2O4 होते हैं, इसके अंदर मिक्सचर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, लिक्विड। तीसरा ईंधन फिर सॉलिड होता है दोस्तों, फिर ठोस होता है, और वही ईंधन होता है पहला वाला, यानी कि STP ईंधन होता है इसके अंदर भी थर्ड फेज में। चौथा फेज भी लिक्विड होता है दोस्तों, फिर लिक्विड आता है चौथा फेज, लेकिन इस बार ईंधन बदल जाता है। इस बार ईंधन ये नहीं होता UDMH वाला, अलग ईंधन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा, इसमें आमतौर पर मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसको कहते हैं। मिथाइल या UDMH ना होकर AMH बोलते हैं, सामान्य भाषा में कह दूं, प्लस AMH, MON प्लस AMH। MON प्लस AMH क्या वो समझ लीजिए, MON प्लस MOH, MON मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब मिक्स बोर्ड से मतलब इसमें N2O4 भी होगा, कई प्रकार के नाइट्रोजन होंगे, इसमें NO2 भी होगा, मे बी N2O3 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं इसके अंदर, कई प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सम्मिश्रण, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है दोस्तों इसके अंदर MON। और AMH क्या नाम है, AMH का नाम है दोस्तों, जो आपने UDMH देखा ना यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, यहां होती है
मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन। MS तो वही है, मिथाइल हाइड्रोजीन। यहाँ डाई मिथाइल होती है, ये डी मतलब डाई है और यहाँ M मतलब मोनो है, तो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन होती है फ्यूल के रूप में। तो इसमें भी भरा जाता है क्या ईंधन दोस्तों, MH प्लस MON का मिश्रण होता है चौथे चरण में। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किलात नहीं है हमको। आगे बढ़े। अब क्या हुआ दोस्तों, इस बार खास बात क्या हुई, देखिए जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, दोस्तों हमारा यहाँ से, तो होता क्या है दोस्तों, जब लॉन्च होता है तो ये जो जलता ईंधन जल के नष्ट होकर नीचे गिर गया, पानी समुद्र में गिर गया, ये भी जल के फिर नीचे गिर जाता है, ये भी गिर जाता है। लेकिन ये जो चरण होता है ये आपका अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और वहां पर सैटेलाइट को एक एक करके लॉन्च करता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब अंतिम स्टेज सोचिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये लॉन्च हुआ और ये मान लो इस कक्षा में जाना था सैटेलाइट को, तो यहां तक लेके गया चौथा वाला चरण, इसको इसके ऊपर बे रखी है, यहां तक लेकर आ गया। अब उसके बाद क्या करता है, ये सैटेलाइट को छोड़ता है, यहाँ पर छोड़ दी सैटेलाइट सारी, छोड़ दी सैटेलाइट छोड़ दी सारी इसने। अब ये चौथा चरण जो होता है, थोड़ा ईंधन बचा रह जाता है इसके अंदर, अब थोड़ा एक्स्ट्रा ईंधन लेके चलना पड़ता है, 2-4 लीटर एक्स्ट्रा लेके चलो ना भैया, मालूम नहीं कब क्या हो जाए रास्ते में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ईंधन होता है। अब पहुंच गए स्पेस में आप, अब आपने छोड़ दिया सैटेलाइट को, आपके अंदर भी तो ईंधन है, आप भी घूमते रहेंगे कई सालों तक वहां पर, तो आपकी स्पीड भी होती है और आप भी घूमते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट तो घूमते ही हैं, जो आपने 7 सैटेलाइट छोड़े वो तो घूमेंगे ही, साथ में चौथा चरण जो था वो भी घूम रहा है, खाली डब्बा घूम रहा है, बस स्पीड है उसके अंदर, घूम रहा है, ईंधन बचा, घूम रहा है थोड़ा सा वो। अब उसको सोचिएगा, वो कचरा बन गया अपने आप में, स्पेस डेब्रिस हो गया, स्पेस का कचरा बन गया, इससे अंतरिक्ष में कचरा बनता है, इससे अंतरिक्ष में कचरा पैदा होता है। इसे कचरे को सोचिएगा, 7 सैटेलाइट घूम रहे हैं, कल और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और भर जाएंगे कक्षा के अंदर, और भरते जाएंगे, तो ये कचरा अनावश्यक घूम रहा है यहाँ पर यार। अब इसको मालूम है, कचरे की एनर्जी खत्म होते में, फ्यूल खत्म होने में, इसको नीचे गिरने में ना दशकों लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, अपनी एनर्जी खत्म करेगा ये और समय के साथ अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा और फिर ये पृथ्वी आके कहीं गिरेगा आकर, 10 साल लग जाएंगे, दशकों तक घूमता रहेगा ऑर्बिट के अंदर। यार इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, वहां तुम क्या कर रहे हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम कचरे हो, निकलो यहां से बाहर। ठीक है, इसरो ने कहा बिल्कुल जनाब हमको निकलना चाहिए बाहर। अब इसरो ने क्या किया, इसरो ने कहा ये जो ऑर्बिट में घूमने वाला चौथा चरण है, ये 4th फेज जो है, हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसमें एक ट्रिगर लगा दिया। ट्रिगर क्या लगाया कि तुम पृथ्वी से ऊपर गए, मान लो 550 किलोमीटर ऊंचाई पर तुम गए, तुमने 7 सैटेलाइट लॉन्च की, यहां पर बधाई हो, मिशन सफल हुआ। अब तुम्हारा जो कचरा है ना, इसमें ट्रिगर लगा है, एक अपने यहां से इग्निशन लगा है, 7 सैटेलाइट लॉन्च होने इसमें इग्निशन ऑन होगा और ये चल देगा नीचे की ओर, अब आ जाएगा कहां पर, ये 300 किलोमीटर ऊंचाई पर आ गया ये। अब यहां घूमेगा कुछ दिन आराम से, कचरा हमारा कुछ दिन घूमेगा और फिर जमीन पे आ जाए कुछ दिनों बाद। जो काम 10 साल में आता नीचे तक ये, वो काम 2 महीने में हो जाएगा, यानी 2 महीने ही कचरा ऊपर रहेगा 300 किलोमीटर ऊंचाई पर, उसके अपने आप ही वो नीचे खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको यहाँ पर? यानी कि हमने क्या किया, अपने 4th जो आपका स्टेज था उसको इस प्रकार मॉडिफाई किया है कि अंतरिक्ष कचरे को कम से कम कर सकें। इसरो ने अभियान 2nd टाइम किया है अब तक। इससे पहले PSLV C55 लॉन्च किया था अप्रैल महीने में, हम लोगों ने C55 लॉन्च किया था अप्रैल महीने में, वहां भी एक्स्ट्रा करके देख चुके हैं हम लोग। इस बार PSLV C56 किया हम लोगों ने, वहां भी ये काम किया है। 2nd टाइम किया है हम लोगों ने, क्या, चौथे कक्षा के चौथे जो स्टेज था उसको डी ऑर्बिट किया, यानी इसकी ऑर्बिट से बाहर निकाला, एक नई ऑर्बिट पर डाला हमने उसको और वहां घुमा रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष कचरा कम समय तक ऊपर रहे। तो 10 साल में नीचे आता वो 2 महीने में नीचे आ जाएगा उसके बाद। मेरी बात समझ आई आपको? यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है पोयम। पोयम क्लियर दोस्तों? आपको बात समझ आई? पोयम क्या है यहां पर? तो पोयम शब्दावली समझिए, पोयम शब्दावली काम आएगी आपके लिए। तो पोयम क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, ऑर्बिट में घूम रहा था 550 की 300 में लेकर आ गए, तो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। इस प्रयोग का नाम है पोयम प्रयोग। तो PSLV C56 में 7 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद, वो तो हमने लॉन्च कर दी, कमर्शियल पैसे मिले थे, वो काम तो कर दिया इनका। अब चौथा चरण तो हमारा है, हम उसका जैसे जहां यूज करें उसको लेकर आए 300 किलोमीटर पर। इससे अल्टीमेटली 2 फायदे होंगे दोस्तों, ध्यान सुनिए, अगला एक फायदा बताने वाला हूं मैं आपको। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तो सीखा क्या, कैसे हम लोग अपने 4th फेज को, चौथे चरण को नीचे ऑर्बिट में लेकर आ गए, एक काम ये सीखा हमने। इससे क्या फायदा होगा,
एक तो अंतरिक्ष में जो डेब्रिस था, अंतरिक्ष का जो कचरा था वो इससे कम हो गया, पहला काम। और दूसरा काम क्या हुआ दोस्तों, इसका फायदा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फायदा सुनिएगा बड़ा ध्यान से। कचरा कम हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 550 किलोमीटर वाली कक्षा है ना, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं, दुनिया भर को लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, डिमांड बहुत है, तो कचरा नहीं कर सकते ना। अब सोचिएगा, शहर में जमीन ना 1-1 इंच बहुत कीमती है, 1-1 इंच जमीन की कीमत है शहर के अंदर। सोचिए सीपी में हमारा मान लो स्कॉट प्लेस है, बहुत महंगा इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर कमर्शियल बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1-1 इंच ज़मीन की बहुत हैवी कीमत है। अब वहाँ कहो यार वहाँ कचरा घर बनाना है मेरे को बड़ा सा एक, वहाँ कचरा होगा, अरे क्यों रखो कचरा भाई, यहाँ पर कचरा वहाँ ले जाओ जहाँ कम इसकी लागत लगे, ये ज़मीन तो महंगी है ना। ऐसे ही ये जो ऑर्बिट है 550 किलोमीटर वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है, हर किसी को जाना है यहाँ पर, हर किसी को सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो भीड़ बहुत हो जाएगी यहाँ पर, और आपका कचरा घूमेगा तो क्या करेगा, नुकसान करेगा सबका, आपका भी खुद का नुकसान कर सकता है कल ये, तो हटा दो बेहतर है। तो आपने एक काम तो क्या किया, स्पेस डेब्रिस को कम किया, ऑर्बिट में ट्रैफिक कम किया, इससे क्या होगा, ऑर्बिट में जाम की समस्या कम हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा ऑर्बिट के अंदर दोस्तों, ठीक है। एक फायदा और होगा, समझिएगा, एक फायदा और क्या होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फायदा है। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, आप घुमा रहे हैं कहां पर, 300 किलोमीटर घूमेंगे आप कुछ 2 महीने तक मेरे साथ। आप 550 से कहां पर आ गए, 300 पे आ गए, 300 किलोमीटर की कक्षा पर आप आ गए यहाँ पर। अब यहाँ घूमेंगे 2 महीने आप, अगले घूमते रहेंगे पृथ्वी के आसपास। तो क्यों नहीं मैं काम करूं, 7 उपकरण तो सैटेलाइट लॉन्च कर दिया आपने, मैं आप पे कैमरा लगा दूं, कोई सेंसर लगा दूं मैं आप में, कोई कैमरा लगा दूं मैं आपके अंदर। अब मान लीजिए जो लॉन्च जो चौथा चरण था उसमें ईंधन भरा होगा, आप पेट्रोल टैंक मान लीजिए, गाड़ी का पेट्रोल टैंक है वो घूम रहा है, लॉन्च कर दिया, आप पेट्रोल टैंक है, टैंक में थोड़ा फ्यूल है, घूम रहा है 2 महीने तक घूमेगा वो आराम 2 महीने तक। अब मैं पेट्रोल टैंक पे चिपका दूं एक कैमरा, एक सेंसर, तो सेंसर भी घूमता रहेगा 2 महीने तक इस प्रकार के साथ में, क्योंकि चिपका हुआ है ना इस पर, वो चिपका हुआ है, तो अगर ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा साथ में इसके। उसमें खुद की ऊर्जा नहीं है, खुद का कोई सोलर पैनल नहीं है उसमें, बस वो लगा है इस पर। चूंकि ये चौथा चरण बचा है, ये घूम रहा है 300 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो सेंसर वो भी घूमेगा 300 किलोमीटर ऊंचाई पर यहाँ पर। अब सोचिएगा एक सेंसर घूम रहा है इस पर लगा हुआ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सेंसर कैमरा लगा दूं मान लो यहाँ पर एक, तो 2 महीने तक कैमरे के सिग्नल मिलते रहेंगे मेरे को बिना किसी ऊर्जा के। आम के आम घुटनियों के दाम अपना काम हो गया है, तो यार कि यहाँ पर ऊर्जा भी देनी पड़ेगी, कोई सैटेलाइट भी नहीं है, और 2 महीने तो घूमता भी रहेगा आराम से ये। यानी क्या कर रहे हैं आप, स्टेज 4 को, पीएसएलवी के स्टेज 4 को यूज कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म, इसको आप यूज कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म फॉर योर सेंसर और फॉर योर पेलोड्स, फॉर योर पेलोड्स। क्या बात समझ में आई आपको, मैंने क्या लिखा है एग्जैक्टली ये, यानी कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं, एक पेलोड के रूप में, इस पर लगा दिया आपने कुछ, तो प्लेटफॉर्म से घूमता रहेगा, ये भी घूमता रहेगा, पेलोड भी घूमता रहेगा। तो अलग से सेंसर या कैमरा मुझे घुमाना है तो उसमें ईंधन नहीं देना पड़ेगा, सोलर पैनल लगाने नहीं पड़ेंगे, सैटेलाइट नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, उसको बस चिपका दो, 2 महीने तक घूमता रहेगा आराम से ये। तो आप क्या कर रहे हैं, पोयम में 2 काम कर रहे हैं दोस्तों, पोयम अभियान में, पीएसएलवी पोयम अभियान में दोस्तों, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में 2 काम कर रहे हैं। एक तो कचरा कम कर रहे हैं, डेब्रिस कम कर रहे हैं, स्पेस का डेब्रिस या स्पेस का कचरा कम कर रहे हैं। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं आप, दूसरा काम कर रहे हैं आप PS4 को, यानी पीएसएलवी के चौथे चरण को यूज कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म के रूप में। क्या बात समझ में आई दोस्तों आपको। तो ये है दोस्तों पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल आपका यहाँ पर। तो 30 जुलाई को काम किया हमने, तो सैटेलाइट लॉन्च किए, 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। चौथे चरण को हमने क्या किया, एक नया काम किया दोस्तों, इसमें 7 सिंगापुरी सैटेलाइट लॉन्च किए, वो तो हमने किए ही किए। 7 सिंगापुर सैटेलाइट के अलावा हमने क्या किया, 536 किलोमीटर ऊंचाई पर था हमारा ये, उसको कहां पर लेकर आ गए, 300 मीटर ऊंचाई पर लेकर आ गए दोस्तों। जी हाँ, ये सफल रहा प्रयोग हमारा, 536 से 300 पे लेकर आ गए। इससे क्या हुआ, ये रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर पाएगा। अब 10 सालों तक नहीं रहेगा, डिकेड्स तक नहीं रहेगा वहां पर, अब ये केवल 2 महीने बाद ही ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके नष्ट हो जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष कचरा जो स्पेस डेब्रिस है वो अब कम हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, स्पेस डेब्रिस केवल अब दशकों तक नहीं रहेगा, 2 महीने वो नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना पसंद करूंगा यहाँ पर, इसका एक हमारे पास होगा ये चार्ट। जी हाँ, अब इसको थोड़ा स्कैन कर दूं मैं आपके साथ, काम की बात है ये। पीएसएलवी मिशन का नाम था दोस्तों, पीएसएलवी C56 DSSAR मिशन, DS सिंगापुर के लिए यूज किया गया है।
PSLV C56 मिशन था दोस्तों, आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। तो PSLV C56 मिशन था आपका ये। आइए बात करें इस मिशन में खास बातें क्या क्या, सुन लीजिए। पहली बात तो ये कमर्शियल मिशन था, बताया मैंने आपको, समर्पित था, विदेशी सैटेलाइट थी, हमारा कोई सैटेलाइट था ही नहीं, तो पूरा कमर्शियल मिशन था दोस्तों। कौन ऑर्डर लेकर आया था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL ऑर्डर लेकर आई थी, बताया था स्टार्टिंग मैंने आपको दोस्तों, ठीक है। सिंगापुर से ऑर्डर लेकर आए थे, हमारे काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। 7 सैटेलाइट लॉन्च किए, बताया मैंने आपको यहाँ पर। ये PSLV की 58 फ्लाइट थी दोस्तों, PSLV की 58 फ्लाइट थी, कमर्शियल 56वीं थी, 58वीं फ्लाइट थी वैसे इसकी, ठीक है। और 17 फ्लाइट थी दोस्तों कोर एलोन की। इसमें देखिएगा चौथा चरण जो था ना, जो 4 चरण है इसमें कोई साइड में रॉकेट नहीं लगा था, साइड में कोई बूस्टर नहीं लगा था, कोई एक्स्ट्रा बूस्टर नहीं था पहले चरण के साथ में, तो एक कोर एलोन था। 4 चरण थे केवल, आसपास कोई बूस्टर नहीं था। तो क्या मॉडल था अपने आप में? ये CA कहते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं कई बार, PSLV का CA वर्जन था ये। CA मतलब कोर एलोन, कोई बूस्टर नहीं, साथ में कोई रॉकेट नहीं था, बूस्टर नहीं था इसके, ठीक है। खास बात क्या थी दोस्तों? द अपर स्टेज यानी 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट वुड बी प्लेस्ड इन लोअर ऑर्बिट टू इंश्योर इट्स रिड्यूस ऑर्बिटल लाइफ। जी हाँ, हमने क्या किया, इसे निम्न कक्षा में स्थापित किया चौथे चरण को, जिससे इसकी ऑर्बिटल लाइफ कम हो सके। कोट अनकोट कली यूपीएससी ये लाइन पूछेगा तो पोयम का एक उद्देश्य है, क्या लिखेगा लाइन मानो, वहां पर ये लाइन लिखेगा, कॉपी करेगा। इसमें अपर स्टेज का, जो रॉकेट की अपर स्टेज है, उसको निम्न कक्षाओं में लाया जाता है जिससे उसकी ऑर्बिटल लाइफ कम हो सके। वो 10 साल तक घूम रहा था, अब वो 2 महीने में घूम के नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं दोस्तों हम लोग, लॉन्च किया गया इसको, ठीक है। 7 सैटेलाइट थे इसके अंदर। 7 सैटेलाइट आपको याद रखना आवश्यक नहीं है यहाँ पर दोस्तों। ये सिंगापुर के थे 7 सैटेलाइट, आप देख रहे हैं सिंगापुर 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 सिंगापुर, 7 वहां के थे, हमारे काम के नहीं है 7 सैटेलाइट का नाम दोस्तों। हमारे काम का कुछ और है क्या? हमारे काम के 7 सैटेलाइट नहीं है दोस्तों, समझिएगा। इसमें जो 4 चरण होते हैं बताया मैंने आपको। पहले भेजा गया 536 हाइट पर इसको, फिर लाया गया 300 की हाइट पर, ठीक है ना। तो चौथा चरण जो था उससे हमने क्या किया, पहले घुमा कहां पर, वो 536 किलोमीटर ऊंचाई पे छोड़ने गया सबको, फिर नीचे कहां पर आया, वो 300 किलोमीटर ऊंचाई पर आया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, PS4 जो चौथा चरण था उसको डी ऑर्बिट किया हम लोगों ने, किस कक्षा में लेकर आ गए, फिर 300 किलोमीटर कक्षा में लेकर आ गए दोस्तों, ठीक है ना। चलो बाकी 4 चरण बताया मैंने आपको। पहले चरण में ठोस ईंधन होता है STPB फ्यूल, दूसरे में होता है UDMH प्लस N2O4, तीसरे में STPB होता है, चौथे में होता है AMH प्लस मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दोस्तों। तो 4 चरण होते हैं आपके यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया होगा PSLV का लॉन्च यहाँ पर। क्या खबर क्लियर है दोस्तों आपके लिए? बाकी बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी के विशेष ऑफर आपके लिए, विशेष ऑफर चल रहे हैं, खासकर आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है आज से, आपका आरंभ बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों। कोड यूज करें मेरा आशीर्वाद 360, डिस्काउंट प्राप्त होगा, जुड़ने का मौका मिलेगा, मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो जुड़िए मेरे साथ यहाँ पर आशीर्वाद 360 कोड का यूज करके, ठीक है। चलिए, तो ये होगा कोड दोस्तों डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच चालू हो रहा है दोस्तों हमारा 10 अगस्त से, जहां पर हमारे ऑफलाइन के मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। क्लास होगी मुखर्जी में से लाइव आपके लिए दोस्तों। जी हाँ, तो इसके लिए भी कोड कौन सा है, आशीर्वाद 360 यूज कीजिएगा प्रतिज्ञा बैच में ज्वाइन करने के लिए। बाकी ये है दोस्तों आपके सामने एक फोन नंबर, यहाँ संपर्क कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप लोगों के लिए।